तो आखिरकार राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान है और 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। 17 राज्यों की 55 सीटों पर किसका यहां पर साम्राज्य होगा? क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरह ही राज्यसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी? 17 राज्यों की 55 सीटों के लिए क्या कहता है सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण? महाराष्ट्र की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, उड़ीसा की 4, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, आंध्र प्रदेश की 4, तेलंगाना की 2, असम के 3, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 2, गुजरात की 4, हरियाणा की 2, हिमाचल की 1, झारखंड की 2, मध्य प्रदेश की 3, मणिपुर की 1, राजस्थान 3, मेघालय 1, राजस्थान। 55 सीटों की अगर बात करें तो 55 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं? और जो निर्विरोध यहाँ पर चुनाव किए गए हैं, 37 सीटों पर पहले ही चुनाव हो चुके हैं। निर्विरोध चुनाव जो प्रत्याशी निर्वाचित हो चुके हैं उनके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे और बाकी 18 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है, इस पर क्या कहते हैं बड़े आंकड़े, क्योंकि ये 18 सीटें ही संग्राम की स्थिति में, जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो बीजेपी से अब उन्हें राज्यसभा सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। इसके अलावा कई और सीटें हैं जिनमें अगर बात करें तो गुजरात में भी इस प्रकार के हालात देखने को मिला जिसमें कांग्रेस के कई जो विधायक हैं वो यहाँ पर बीजेपी में जाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर राज्यसभा चुनाव होते कैसे हैं? देखिए, अगर मान लीजिए किसी राज्य में 5 सीट खाली है राज्यसभा के लिए तो उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है और जितनी सीटें उस राज्य की होती है, कुल सीटें विधानसभा की, उनमें उन्हें भाग कर दिया जाता है। तो जो यहाँ पर कह सकते हैं कि शेष बचता है, यानी 40, अगर मान लीजिए यहाँ पर बिहार का आंकड़ा लेते हैं तो या बिहार में फिलहाल 5 सीट खाली हैं, उसने एक जोड़कर 6 से अगर भाग 243 में करते हैं तो 40.5 यानी 41 बहुमत, यानी 41 विधायक जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे उसका एक सदस्य यहाँ पर राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा चुनाव होते हैं। और अगर बात करें राज्यसभा चुनाव के लिए तो 37 सीटों पर जो निर्विरोध चुनाव हुए उनमें अगर बात करें तो हरियाणा की 3 सीटें हैं और इनमें अगर बात कांग्रेस को 1 गई है तो बीजेपी को 2 सीटें यहाँ पर इन सीटों में निर्विरोध चुनाव हुए हैं। उड़ीसा की 4 सीटों के लिए बात करें तो बीजू जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर 4 सीट यहाँ पर मिले हैं उनके लिए। अगर बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 5 सीटों के लिए जो चुनाव हुए हैं निर्विरोध, उनमें टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसको 4 सीट और 1 सीट यहाँ पर सीपीआईएम के खाते में निर्विरोध गई है। भाई छत्तीसगढ़ की 2 सीट, दोनों सीट कांग्रेस के हिस्से में गई हैं। अगर बात करें बिहार के लिए तो बिहार से 5 सीट यहाँ पर खाली हैं। उन 5 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनमें आरजेडी को 2 जेडीयू को 1 भाजपा के खाते में गई है सीट। तो निर्विरोध चुनाव जो यहाँ पर 37 सीटों के लिए हुए हैं और 18 सीटों पर चुनाव 19 जून को होने वाले हैं। उसके आंकड़े क्या बनेंगे उसके आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी ने इन 37 सीटों में से 7 सीट हासिल की हैं। भाई कांग्रेस को 4 सीट, टीएमसी को 4, वीजेडी के हिस्से में 4 सीट, यहाँ पर एआईडीएमके के हिस्से में 2 सीट, डीएमके 3 सीट, यहाँ पर आरजेडी के हिस्से में 2 सीट और जेडीयू को 2 सीट और एनसीपी जो कि शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन में उनको 2 सीट, टीआरएस के हिस्से में 2 सीट, शिवसेना को 1, सीपीएम को 1, पीपीएफ पार्टी के लिए 1 सीट, जेएमएम के लिए 1 सीट, अदर के लिए 1 सीट, इन 37 सीटों में से गए हैं। आने वाला चुनाव जो है 19 जून को होना है और 19 जून के पहले आपको 18 सीटों के भी आंकड़े दिखा देंगे कि 18 सीटों में से किस पार्टी में कितनी सीट जा रहे हैं। क्या राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी या नहीं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। आने वाले समय में आपको इस प्रकार की और भी जानकारी बहुत जल्द नई जानकारी देने वाले हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।